हाय क्लास, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 की शुरुआत कैसे करें। शायद आप लोग भी यही सोच के इस चैनल पे आए होंगे कि यार हम कक्षा 9th पढ़ लिए और कक्षा 10 में चले गए, तो पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें। तो आज के वीडियो में हम पूरा यही चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड की पढ़ाई कक्षा 10 का शुरुआत हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में सबसे पहले आप लोगों को ऐसा डर बन गया होगा कि यार हमारा तो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर देना होगा, बहुत सारे टेंशन भी आ रहे होंगे और खुशियां भी हो रही होंगी हम कक्षा 10 में चले गए। तो सबसे पहले आप लोगों को इस टेंशन को दूर करना होगा, इस डर से आप लोगों को निकलना होगा। इस डर से निकलने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या होता है ना कि बोर्ड का पेपर है, बस ये होता है कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे स्कूल में हम एग्जाम देने लगते हैं। तो इसमें दूसरे स्कूल में एग्जाम देने का मतलब बस स्कूल ही तो चेंज होता है ना, बाकी सब क्लास के फ्रेंड वही रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि डर लग रहा है कि यार हमारा स्कूल चेंज हो गया, वहाँ पे कैसे टीचर होंगे, कैसे एग्जाम देंगे, तो इस सब का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और सिर्फ बस आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले पढ़ाई में हम करेंगे क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। हम पता चला जाएगा कि हमें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देखो, जिसको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है उसके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जिसको नहीं पता है तो जो सब्जेक्ट क्लास 9th में था वही सब्जेक्ट क्लास 10th में भी होने वाला है। तो सब्जेक्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट जो क्लास 9th में था वही क्लास 10th में भी रहेगा, सब्जेक्ट पे कोई चेंजिंग नहीं है। आगे चल के देखेंगे हम लोग का पहला यही पड़ाव होगा, हम लोग का पहला कदम होगा कि हमारे दिमाग से डर नाम का चीज एकदम से निकालना होगा। पहला कदम हमारा यही होने वाला है कि सबसे पहले डर को निकालो अपने दिमाग से। अगर डर निकल जाएगा तो हमारा पढ़ाई में मन लगने लगेगा, ठीक है। तो अगर अब आगे चलें तो दूसरा कदम हमारा क्या होने वाला है। दूसरा कदम हमारा ये है कि सब्जेक्ट हमको पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम उसका बुक लेंगे कि कौन सा किताब लेना है, कौन सा किताब नहीं लेना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमको डर को निकालना है। दूसरा चीज करना है कि हमें सब्जेक्ट का पता लगाना कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उस सब्जेक्ट का हमको बुक लेना होगा। यार बुक बहुत जरूरी है, बिना बुक का हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, बिना हथियार का जंग नहीं लड़ा जा सकता। तो हमारे लिए जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बुक नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और अगला, अगर हमारे पास बुक आ जाए तो बुक के बाद हम तीसरा कदम उठाएंगे, सिलेबस। यानी हम पता करेंगे कि हमारा विषय सूची जो कहते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। देखो बुक है, बुक में तो बहुत ज़्यादा चैप्टर दिया होगा, लेकिन हमको उसमें से कुछ, बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें कुछ चैप्टर और कुछ टॉपिक क्या हैं कि कट गए हैं। तो जो कट गए हैं उसको हमें नहीं पढ़ना है, जो है उसी को पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सिलेबस को पता लगाना होगा। सिलेबस पता कहाँ से लगाएंगे, आप तो यूपी बोर्ड के साइट पे जाएंगे, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है इसी टॉपिक पे बनने वाला है कि हमारा क्लास 10th में सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है। यही चीज़ें हमको सिलेबस में देखने को मिलेगा। अगला कदम हम देखेंगे तो जब इतना चीज, तीन चीज हमको पता चल जाएगा सिलेबस तक, तो हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए होंगे। युद्ध तैयारी के लिए हम कूद जाएंगे, हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। कब? जब हमारा सिलेबस पता चल जाएगा तब कि हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा, भैया हम पढ़ाई तो स्टार्ट कर दिए लेकिन क्या पढ़ें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे कहाँ से कि क्या पढ़ना है। तो भैया जो सिलेबस हम देखे हैं उसी को पढ़ना है और उससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो सिलेबस देखे हैं उसी को पढ़ना है। और भैया अगला क्वेश्चन है कि हम क्यों पढ़ें, हम क्यों पढ़ें। भैया फेल होने के लिए। फेल होंगे नहीं ना, तो फेल नहीं होना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन पूरे सब सिलेबस को जो देखे हैं उसको हम
पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। बात यह है कि कैसे पढ़ें। तो दोस्तों देखो, कैसे पढ़ें का मतलब है कि हम पढ़ना स्टार्ट जब करेंगे तो हमको पता रहेगा कि सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सभी सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल देखो दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे पढ़ें का मतलब ही है कि हम टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल को फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा फॉलो ही करें, हो सकता है कभी इमरजेंसी काम आ जाए तो उसमें हमारा छूट भी सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखेंगे। कम से कम 70 से 80% हमको मेंटेन करना पड़ेगा। 70 से 80% टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हमारी सफलता है, वरना सफलता के पीछे तो फिर पढ़ो ही मत। ठीक है, यानी कि कैसे पढ़ना है तो हमको टाइम टेबल का फॉलो करते हुए हमको पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा होता है कि कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पांडे क्लासेस बोर्ड, यूपी बोर्ड का चैनल है, वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। पूरा वीडियो आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और अगला क्वेश्चन फिर से आता है कि कब से पढ़ें, कब से पढ़ें। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से लास्ट जुलाई तक मैथ का और साइंस का यहाँ पे वीडियो लगातार अपलोड होगा। अप्रैल से लेकर लास्ट जुलाई तक ये दोनों वीडियो समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ से मैथ और साइंस का दोनों वीडियो यहां से आप लोग देख के पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ें, कौन सा विषय सबसे पहले पढ़ें। तो हम तो कहेंगे कि आप लोग सबसे पहले देखिए, सब क्या होता है ना कि मैथ और साइंस कितने लोग का तो पसंदीदा होगा, कितने लोगों का होता है ये बोरिंग सब्जेक्ट, इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। या तो पढ़ते भी हैं तो कहीं समझ में आता है, कहीं समझ में नहीं आता है तो छोड़ देते हैं, कहते हैं यार पास हो जाएंगे हम किसी तरह। लेकिन क्या होता है यहाँ पे छोड़ने लगते हैं। तो इसको देखो, छोड़ना नहीं है, हमको क्या करना है, 4 महीने में सबसे पहला चीज की इसी को खत्म करना है। 4 महीने में हमको सबसे पहले इसको खत्म करना है। अगर आपके पास और टाइम बचता है तो कोई पसंदीदा सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई भी जो आपका फेवरेट हो उसको उठाइए, उसको पढ़ डालिए। अरे कुछ नहीं तो हिंदी है ना, कहानी की तरह, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कहानी की तरह समझ में नहीं आ रहा है फिर भी कहानी की तरह आप लोग पढ़ लीजिए पूरा, जब तक कि ये आपका मैथ और साइंस खत्म नहीं हो जाता है। जैसे ये मैथ और साइंस खत्म होगा वैसे ही आपको वीडियो फिर से मिलने लगेगा हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का। हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का फिर जुलाई से लगातार वीडियो मिलने लगेगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे पांडे क्लासेस बोर्ड में 1 अप्रैल से प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि प्लेलिस्ट सबका हर सब्जेक्ट का अलग अलग बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगा कि मैथ और विज्ञान 4 महीने में हमको खत्म करना है। इस 4 महीने अगर मेहनत कर लोगे, 4 महीने ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ 3 घंटा करना है। कितना? 3 घंटा। 3 घंटा डेली हम देंगे किस पे? मैथ और साइंस पे। 3 घंटे में हम कह रहे हैं दोस्त कि अगर 4 महीने आपके पास है, ये छुट्टी का दिन 4 महीने है आपके पास, 4 महीने अगर 3-3 घंटा भी देते हैं ना तो ये दोनों सब्जेक्ट समाप्त हो जाएंगे। यही दोनों सब्जेक्ट अगर आप समाप्त कर लेते हैं तो आपके ऊपर से बोझ बिल्कुल हट जाएगा, बोझ नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा, एकदम टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट बचा तो वो भी जुलाई के बाद स्टार्ट करा देंगे, क्योंकि एग्जाम होगा तो फिर मार्च में होगा और मार्च तक आप लोग रिविजन करके एकदम पूरा फिट हो जाएंगे। और यहां से आपका पूरा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी एग्जाम के लिए पूरा अच्छे से तैयार हो जाएंगे। एक काम आप लोग जरूर करेंगे कि ये बुक जो हम बताए हैं ये बुक आप लोग जरूर खरीदेंगे। अब बुक के साथ साथ कापी भी सुंदर सुंदर खरीद लीजिएगा नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ नोट्स भी चाहिए। नोट्स हमारा सुंदर होना चाहिए ताकि एक ही कॉपी में हमारा पूरा एक सब्जेक्ट का पूरा उस पे नोट्स अट जाए बढ़िया से, इतनी मोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए पढ़िए। बाय बाय, नमस्कार।